are going to class 9th exercise 7.2 question number 4. ABC is a triangle. ABC एक ट्रायंगल है in which altitude means 90 डिग्री परपेंडिकुलर की बात किया गया है. BE and CF देखिए 90 डिग्री है. ये अगर साइन आपका बना हो तो पहले से फर्स्टली आप समझ जाइए कि ये आपका क्या है 90 डिग्री है. टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल. ठीक है, तो ये जो BE एंड CF है वो क्या है आपका इक्वल है. तो सो दैट ट्रायंगल ABE, यहाँ पे देखिए ABE एंड ट्रायंगल ACF, तो ACF हमें इसे कॉन्ग्रेंस करना है. तो फर्स्टली हम सर्च करते हैं क्या हमारे पास थ्री साइड्स या एंगल इक्वल हैं. तो चलिए पहले फर्स्टली हम पहले चेक कर लेते हैं ABE एंड ACF में. तो फर्स्टली तो 90 डिग्री है, ये 1 हो गया. अब देखिए दोनों साइड से आपका ए आ रहा है, तो एंगल ए आपका कॉमन एंगल हो जाएगा. देन थर्ड हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है BE एंड CF, ये भी तो आपका इक्वल है ना. ये देखिए बोला गया है एल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल. तो इक्वल इसकी बात की गई है ना कि इसकी, है ना. BE एंड CF आपका क्या है इक्वल है, और जो AC एंड AB है ये आपको फाइंड करना है, ये बात याद रखिएगा. ठीक है, इसे इक्वल मत मानिएगा. तो चलिए गिवन फर्स्टली लिख लेते हैं. तो गिवन में हमारे पास क्या है ABC इज अ ट्रायंगल सच दैट किस टाइप का है जिसमें BE एंड क्या है आपका CF एंड आल्सो एल्टीट्यूड्स. तो एंगल F इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री. क्लियर. तो चलिए जब हमारे पास है थ्री साइड्स एंड एंगल्स तो हम डायरेक्टली लेके चलते हैं. तो एन ट्रायंगल ABE वही ट्रायंगल हम लेके चलेंगे जो यहाँ पे शो है, एंड ट्रायंगल ACF. ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है एंगल A इक्वल टू एंगल A, जैसा कि हमने बोला कॉमन. तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए रीज़न देना कंपलसरी है. कॉमन एंगल्स, अगर आप रीज़न नहीं देते तो आपका नंबर मार्क्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. देन सेकंड ये देख लीजिए यहीं पे ही है हमारा फाइनल BE इक्वल टू CF. तो BE इक्वल टू CF. दूसरी बात याद रखिएगा B अगर आप इधर लिख रहे हैं तो ये याद रखिएगा ट्रायंगल में वो नाम है या नहीं, ये कहाँ से आया आपका गिवन है ये. देन थर्ड एंगल F, देखिए F इधर नहीं है, हमने फर्स्ट में लिखा है. तो एंगल E इधर है, तो एंगल E फर्स्टली लिखिए और इधर आप एंगल F लिखेंगे. तो ये क्या है आपका ईच 90 डिग्री. तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया कॉन्ग्रेंस ACF. किस प्रॉपर्टी से एंगल साइड एंगल. तो एंगल साइड एंगल ऑफ कंडीशन. क्लियर. तो ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया, सॉरी कॉन्ग्रेंस. अब कॉन्ग्रेंस के हम जब सेकंड देखते हैं तो ये देखिए आपका नेम क्या है यहाँ पे AB और यहाँ पे क्या है AC. क्या इस कॉन्ग्रेंस में वो नेम है या नहीं ये देखिए बस. यहाँ पे देखिए AB है, यहाँ भी AB है, यहाँ पे देखिए आपका AC है तो यहाँ पे है. तो हम दूसरा कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कॉन्ग्रेंस में ऑलरेडी वो नेम है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं उस नेम को. तो आपका सेकंड फाइंड हो रहा है AB, ये आपका AB है इक्वल टू AC क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी बोलती है कि कोई भी साइड्स हो अगर इसमें हैं तो इक्वल होंगे. तो किसके अकॉर्डिंग हुआ कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ये आपका प्रूव्ड हुआ. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज द वेरी इजी क्वेश्चन. आप ध्यान से बस देखिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और बहुत इजी मेथड के साथ. ABC एंड DBC, देखिए ABC कहाँ पे अप साइड एंड DBC आपका डाउन साइड है. आर टू आइसोसेलस ट्रायंगल. देखिए आइसोसेलस मीन्स विच हैव टू साइड्स आर इक्वल. देखिए इसमें आपके ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, डाउन साइड में ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये आपकी गिवन प्रॉपर्टी है. ऑन द सेम बेस BC पे ये डिपेंड है, ऊपर ट्रायंगल है डाउन साइड ट्रायंगल है. सो दैट एंगल ABD एंड ACD. अब देखिए एंगल कभी भी हो और ऐसा नाम लिखा हो तो आप ये फर्स्टली आप पहले से ही मालूम कर लें कि उस सेंटर की बात की है. यहाँ पे B है और यहाँ पे क्या है सेंटर C, यानी आपको फाइंड करना है कि एंगल B इक्वल टू एंगल C. पहले इसके बारे में आप समझिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना. यानी हमें फाइंड करना है कि A B और C क्या होंगे इक्वल होंगे. अब बताइए ये तो ऑलरेडी बाइसेक्ट है, बाइसेक्ट हम क्वेश्चन किया,
तो हम इसको अगर हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस करें तो इससे हमें पूरा बी फाइंड नहीं होगा, क्योंकि अगर हम ऊपर वाले ट्रायंगल लें ए बी सी और डी बी सी को कॉन्ग्रेंस कर दें, कॉन्ग्रेंस तो कर दें, लेकिन हमें कंप्लीटली बी नहीं मिलेगा। अब कंप्लीटली बी कैसे मिले, तो उसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं और ए डी को ज्वाइन कर लेते हैं। इससे ये बेनिफिट हो जाएगा कि देखिए सपोज़ ये लाइन नहीं है तो हमारा ए बी डी हम ट्रायंगल ले सकते हैं और ए सी डी। अब दो ट्रायंगल ले लिए, कॉन्ग्रेंस कर देंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग सी पी सी टी से एंगल बी इक्वल टू एंगल सी लिख सकते हैं। इसलिए हम इसे कंस्ट्रक्ट करके ज्वाइन कर दिए। तो चलिए जैसे हम बात किए वैसे ही करते हैं। तो फर्स्टली हम क्या लिखेंगे, गिवन टू आइसोसेलस ट्रायंगल, गिवन है टू आइसोसेलस ट्रायंगल्स आर, फर्स्टली क्या है ए बी सी एंड डाउन साइड क्या है आपका ट्रायंगल डी बी सी। ठीक है, अब उसमें इक्वल देने की ज़रूरत है ही नहीं है क्योंकि हमने आइसोसेलस लिख लिया। तो आप लिखना चाहें तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी एंड बी डी इक्वल टू डी सी। ओके, आपका सेम बेस बी सी है। अब यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है ये, तो फर्स्टली हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में सिर्फ हमें क्या करना है, ज्वाइन। हमने ज्वाइन किया किसे, ए डी को, राइट। अब चलिए ट्रायंगल में सॉल्व करते हैं ट्रायंगल लेके। तो कंस्ट्रक्ट क्यों किया है, क्योंकि हम ये ट्रायंगल और ए बी डी ट्रायंगल और ए सी डी ट्रायंगल ले चलें। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी ले लिए। चलिए कॉन्ग्रेंस करते हैं। अब बताइए ए बी डी और ए सी डी में हमारे पास क्या क्या इक्वल है। तो फर्स्टली ए डी आपका कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन। तो कॉमन साइड्स है, साइड्स आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, फर्स्ट हो गया। देन सेकेंड ए बी इक्वल टू ए सी, आइसोसेलस, भाई हमने तो ए बी डी लिया ना, तो ए बी का इक्वल क्या हो जाएगा ए सी, ए बी। देन ए बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ए सी, गिवन है ये आपका, ठीक है, गिवन प्रॉपर्टी है। देन अब डाउन साइड भी देख सकते हैं बी डी इक्वल टू डी सी, तो बी डी इक्वल टू डी सी। कितना इजी था ये क्वेश्चन, क्योंकि हमें कोई भी वर्क एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा। देखिए ये तो एडवांस पहले से ही हमारे पास था, सिर्फ हमने कंस्ट्रक्ट करके इसे टू पार्ट्स में करके सॉल्व कर रहे हैं। अब ये ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस हो गया। अब कॉन्ग्रेंस के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि एंगल बी है, क्योंकि इसमें आपका कंप्लीट बी मिल गया, इधर भी कंप्लीट सी मिल गया। तो ए सी डी किसके अकॉर्डिंग हुआ, साइड साइड और साइड। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए साइड 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 ऑफ कंडीशन। तो इसके अकॉर्डिंग हम बी और सी को भी इक्वल बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये जो लिखा हुआ है ना आपका ए सी डी। अब देखिए सपोज़ आप भूल गए कि सर कंस्ट्रक्ट अगर हम ना करें या थोड़ी देर के लिए आपके माइंड से हट गया कि कंस्ट्रक्शन कैसे याद रहेगा, हमें कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप सो दैट को एक बार देख लीजिए। क्या लिखा हुआ है, ए बी डी लिखा ना, ए बी डी, तो आपको तुरंत मालूम हो जाएगा कि ए बी डी हम कैसे ट्रायंगल ले लें, क्योंकि हमें इसको इक्वल करना है ना, एंगल इक्वल करना है। और नाम आपको फर्स्टली दे दिया, देखिए ए बी डी, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज तो हो ही जाएगा कि ए बी डी यानी एक ट्रायंगल बनाना है हमें। जैसे ए सी डी, तो ए सी डी यानी ये कोई ना कोई तो कुछ तो होगा ना, तो एक ट्रायंगल आप डिसाइड कर दीजिए, यानी आपका एक आइडेंटिटी हो जाएगी ये कंस्ट्रक्ट की। तो इसलिए ये बहुत इजी है। और आप डायरेक्टली, और अगर आपको ये पसंद ना हो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। किससे आया, सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये भी आपका प्रूव्ड हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। ये आपका ए बी सी है, आइसोसेलस मीन्स ए बी इक्वल टू ए सी एंड इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, वो तो हमें पहले से फाइंड हो गया कि ए बी इक्वल टू ए सी होगा, क्लियर। साइड बी ए इज प्रोड्यूस, देखिए बी ए को प्रोड्यूस किया गया है कहाँ तक, डी तक, प्रोड्यूस टू डी, सच दैट किस प्रकार है कि ए डी इक्वल टू ए बी, और ये भी बताया कि जो ए डी है वो ए बी के इक्वल होगा।
तो हमें फाइंड करना है कि एंगल बी सी डी इज राइट ट्रायंगल। अब देखिए इतना आपको नाम दिया गया है बी सी डी, तो हम क्यों इतना वो करें फोकस, हम तो मालूम है, हमें मालूम है कि ये सेंटर की बात की है, यानी ये सी को हमें प्रूव करना है कि ये एक 90 डिग्री होगा, राइट। अब देखिए आपको बार बार अगर इतने बड़े नाम को नहीं लेना चाहते तो आप सभी एंगल्स को कुछ नाम एंट्री कर दीजिए। जैसे हमने सपोज 1 यहाँ पे कर लिया, अगर हम 1 बात करें तो यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, एंगल ए बी सी, तो आप 1 वहाँ डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको हाफ अगर कर दें तो इसे हम 2 डिसाइड कर लेते हैं, और इसे हम क्या कर लें 3, तो ज़्यादा बेस्ट होगा। इसे हम कर लेते हैं 4, तो हमें बार बार नाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्टली हम लिखते हैं यहाँ पे गिवन। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, क्लियर, सच दैट ए बी इक्वल टू ए सी, क्लियर, देन ए बी इक्वल टू ए डी एंड ए बी इक्वल टू ए डी, यही हमारे पास है। प्रूव करना एंगल सी इज 90 डिग्री, तो चलिए प्रूव करते हैं। तो प्रूफ में फर्स्टली हम क्या लिखेंगे, जो हमें गिवन है उसी को लेके चलते हैं, ठीक है। 90 करना है तो 90 के लिए हमें 2 ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, ये हाफ एंड हाफ, लेकिन इससे क्या होगा, ये तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हमें पहले फर्स्टली सेटअप करना पड़ेगा। तो हम यही इसी इक्वल जो हमारे पास साइड्स हैं उसी को लेके चलते हैं, शायद कुछ मिल जाए। तो फर्स्टली आपका क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी, चलिए इसे फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं, क्योंकि हमें इस पर कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। ए बी इक्वल टू यहाँ पर क्या दिया है ए डी, इसको हम सपोज कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए और आपको साइड मिल गया इक्वल, कैसे, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या शो हो गया कि ए सी जो होगा वो ए डी के भी इक्वल होगा। चलिए और अच्छी बात है, ए सी जो है वो ए डी के इक्वल हो गया, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए। अभी तो ए बी इक्वल टू ए सी था, अब ए डी इक्वल टू ए बी हो गया, ठीक है, राइट। चलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल पे चलते हैं, ए बी सी। तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी कुछ एंगल्स फाइंड कर लेते हैं, जैसे इसको फाइंड किए। अभी बताइए ए बी इक्वल टू ए सी था, तो लिखिए यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए सी। अब तो आपको मालूम होगा कि अगर 2 साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ए बी के सामने क्या है आपका 2, तो ए बी के फ्रंट पे आपका एंगल 2 हो गया, और ए सी के फ्रंट पे क्या है आपका 1, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल 1। किस रीजन से आया आपका, अपोजिट टू इक्वल, सॉरी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, राइट। अब ये एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसे हम थर्ड कर लेते हैं, क्लियर। अब इसी तरह जैसे हमने ए बी सी लिया, तो इसमें भी तो 2 साइड्स इक्वल है ना, तो ए सी डी ले लेते हैं इस बार। तो यहाँ पे शो कर लेते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या इक्वल है, ए सी इक्वल टू ए डी, तो यहाँ पे शो कर दीजिए ए सी इक्वल टू ए डी। अब बताइए ए डी के सामने आपका कौन सा साइड है, ये ए सी हो गया, तो इसके साइड में आपका एंगल 4, और ए डी के सामने आपका 3, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। सेम प्रॉपर्टी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, क्लियर। तो ये हमारा 4th आ गया इक्वेशन। अब इक्वेशन सेकेंड एंड 4th, लेकिन उससे क्या मिलेगा, कोई एंगल्स तो इक्वल है नहीं हमारे पास, तो हमें इससे कुछ मिलना नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, अब हम लेते हैं बी सी डी फाइनल, ठीक है। किस में ले लेते हैं, ट्रायंगल बी सी डी। तो इन ट्रायंगल बी सी डी अब कंप्लीट में लेते हैं। तो बी सी डी में हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल एंगल्स कितने हैं, क्योंकि सभी एंगल्स को अगर हम ऐड कर दें तो 180 डिग्री होता है, ये तो आपको मालूम होगा, ट्रायंगल ना है, तो ट्रायंगल के सभी एंगल्स को ऐड कर देते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो चलिए ऐड करते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल
4 इक्वल टू 180 डिग्री। 360 नहीं होगा क्योंकि ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल की तो 180 डिग्री प्रॉपर्टी होती है। अब एंगल 1 के प्लेस पे हम एंगल 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 को तो नहीं चेंज करेंगे क्योंकि तो सेम कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। एंगल 3 को हम एंगल 4 भी लिख सकते हैं, या तो फिर एंगल 3 ही रहने देते हैं, एंगल 4 को 3 कर लेते हैं, तो सेटअप ठीक रहेगा। अब इसका मीन्स क्या हुआ, अभी एंगल 2 कितना हो जाएगा, 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 आप कॉमन ले लीजिए, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 182/2। ये आपका कितना आ गया, 90 डिग्री। अब बताइए किसका एंगल ऐड करके 90 डिग्री हुआ, एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 कहाँ पे है, ये देखिए। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो 90 हुआ ना, तो प्रूव तो हो गया कि आपका राइट ट्रायंगल है, यही तो प्रूव करना था। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 मीन्स आपको अगर ऐड कर दिया जाए तो BCD हो जाएगा नहीं होगा, और यही आपका BCD है। तो यहाँ पे स्पेस नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, नोट कर लीजिएगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 मीन्स एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने एरो बना दिया 90 डिग्री। सो एंगल BCD इज अ राइट एंगल, ये आपका प्रूफ हो गया। ये आई थिंक एक्सरसाइज 7.2 का सबसे इजी क्वेश्चन में से एक है, 7 नंबर। इससे इजी आई थिंक इस एक्सरसाइज पर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। मान लीजिए आप एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए, ये हमारा राइट ट्रायंगल हो गया, कहाँ पे है, A पे। तो यहाँ पे आप 90 डिग्री शो कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप कोई भी अल्टरनेट चेंज कर सकते हैं ABC में। AB इक्वल टू AC, पहले से बताया कि AB जो है वो AC के इक्वल है, ठीक है। तो फाइंड एंगल B और एंगल C, यानी हमें एंगल B और एंगल C की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए अच्छी है। अब देखिए हम यहीं पे ही सॉल्व कर सकते हैं, हम सॉल्व तो करेंगे लेकिन हम यहीं पे ही उसे समझ सकते हैं कि हमें करना क्या है। देखिए 90 है, हमें और एंगल्स चाहिए, तो श्योर है कि ट्रायंगल के सभी एंगल्स को अगर ऐड कर दें तो 180 डिग्री होता है, कॉमन सेंस वाली बात है। अब यहाँ बताइए दोनों साइड्स आपके इक्वल हैं, तो साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे ना। तो ये एंगल की इक्वल होगा ना। जैसे ये आपका एक साइड है तो इसका साइड का अपोजिट ये हो गया, ये साइड का अपोजिट ये हो जाएगा। तो लेट करते हैं सपोज कि अगर ये साइड की वैल्यू सपोज, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, अगर हम मान लें कि इसकी साइड का लेंथ मतलब AB का लेंथ कितना है x, तो ये भी x होगा, ठीक है। सपोज वैसे करना नहीं चाहिए क्योंकि हमको एंगल शो करना है सिर्फ। तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो सपोज इसका एंगल हम सपोज मान लेते हैं कि x डिग्री है, तो इसका भी x ही डिग्री होगा। साइड को आप इग्नोर कर दीजिए, तो ये x हो गया, ये x हो गया। सम ऑफ थर्ड एंगल सभी को ऐड कर दीजिए इक्वल टू 180 डिग्री, आपका सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए फर्स्टली गिवन, देख लीजिए आपको सॉल्व में और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल ABC सच दैट एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। और आपका ऑलरेडी दिया हुआ है कि AB जो है वो किसके इक्वल है, AB इक्वल टू BC, सॉरी AB इक्वल टू AC की इक्वल है। तो AB ये साइड्स इक्वल है, सॉरी, और ये साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो इसका फ्रंट हो गया ये, और इसका फ्रंट क्या हो गया, ये एंगल, राइट। इसको थोड़ा सा रॉन्ग कर दिए थे, अब आप देख लीजिए, बाकी आपको कॉन्सेप्ट पूरे उसी की वे पे ही करने हैं। तो AB इक्वल टू AC, तो AB के सामने वाला एंगल आपका क्या हो गया, AB के सामने वाला एंगल C, तो यहाँ पे हो गया आपका एंगल C इक्वल टू AC के फ्रंट पे क्या हो जाएगा, एंगल B, तो यहाँ पे आप एंगल B लिख लीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे रीज़न दे सकते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, क्लियर। अब देखिए एंगल B एंगल C, तो ये x है तो ये भी x होगा,
तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, राइट ट्रायंगल की नहीं, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो। तो अब सभी को ऐड कर दीजिए। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए की वैल्यू तो ऑलरेडी 90 है, चलिए ठीक है। बी की वैल्यू आपका एक्स लेट कर लिए हैं और यहाँ भी लेट कर लिए हैं एक्स, तो वो तो ऑलरेडी इक्वल हैं दोनों 180। अब एक्स एक्स क्या हो गया आपका 2x, 90 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो -90, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/2, ये आपका 45 डिग्री। तो x वैल्यू क्या आ गई आपकी 45। मीन्स क्या हुआ, सो एंगल B इक्वल टू आपको 45 डिग्री एंड एंगल C आल्सो 45 डिग्री। यही तो प्रूव करना था, ठीक है। अब देख लीजिए ये 90 है तो ये 45, ये 45, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो हम तो पहले से मालूम हो जाता, क्योंकि 180 है तो ये 90 है, तो श्योर है कि दोनों का सम क्या हो जाएगा 90, तभी तो 180 होगा ना। 90 एंगल ए का है तो बी और सी कितने होंगे 90 होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 + 45। एक ये भी वे से हम पहले से ही मालूम कर सकते हैं। तो चलिए आपका 7 नंबर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी 7 नंबर के ही जैसे ही है। सो दैट द एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। तो हमें प्रूव करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के सभी एंगल 60 डिग्री हो। तो ये आपका ट्रायंगल हो गया। इस बार हम सॉल्व भी करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ABC सभी साइड्स हमारे इक्वल हैं, राइट। तो चलिए गिवन पे हमारे पास क्या है, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABC इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया। टू प्रूव क्या करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स 60 डिग्री होते हैं। मीन्स एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। वही प्रॉपर्टी जैसे हमने 7 में किया कि अगर इक्वल साइड्स हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, राइट। तो AB के अपोजिट में क्या हो जाएगा आपका C, ठीक है। तो सपोज हम 1 बाय 1 करते हैं। फर्स्टली हमें दिया है AB इक्वल टू AC, ठीक है। तो AB इक्वल टू AC है आपके पास, तो 1 बाय 1 ही करते हैं तो ज़्यादा होगा, क्योंकि हम एक साथ 3 साइड्स तो ले नहीं सकते। इक्वल तो बता सकते हैं लेकिन एंगल तो नहीं बता सकते ना। तो AB के अपोजिट में क्या है एंगल C, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एंगल C। AC के अपोजिट में एंगल B, ये आपका एंगल B, तो यहाँ पे हमने एंगल B। प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वही प्रॉपर्टी जो हमने अभी किया, अपोजिट, सॉरी यहाँ पे एंगल नोट कर लेते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल। इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम सेकंड भी ले सकते हैं। देखिए AB इक्वल टू AC, अब AC के अकॉर्डिंग BC आप ले लीजिए, ठीक है, या फिर AB के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं AC, क्योंकि लास्ट में हमने एंडिंग किया AC का, तो AC के साथ हम ले लेते हैं BC को, राइट। AC के अपोजिट देखिए तो एंगल B, BC का अपोजिट देखिए तो इस बार आपका एंगल A, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए। तो आपकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी जैसे कि ये अभी हमने नोट किया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज, साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब इसे आप फर्स्ट कर लें या सेकंड भी कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए B आपका सेम वे पे है। अगर एंगल C इक्वल टू एंगल B है और एंगल B इक्वल टू एंगल A है, तो सभी एंगल्स आपके क्या हो गए इक्वल हो गए। इसका मीन्स यही ना हुआ, ठीक है। मीन्स एंगल C इक्वल टू एंगल B, क्योंकि देखिए B इक्वल टू C है और B इक्वल टू A है, तो A इक्वल टू C भी तो होगा ना। तो एंगल C इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल A, तीनों साइड्स इक्वल हो गए। तो तीनों साइड्स जब इक्वल हो गए, अब हम लेट कर लेते हैं किसी भी एक साइड्स की
कि इस साइड्स का एंगल एक्स है, तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, वही ट्रायंगल पे हम शो कर सकते हैं। यहाँ पे लेट किए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेट एंगल बी एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग सभी के एंगल्स क्या हो गए, एक्स हो गए। अब प्रॉपर्टी आप लगा दीजिए, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये तो होता ही है, कंपलसरी है। तो ऐड कर दीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपका 3x हो गया। तो 3x इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इक्वल टू 180/3, 3 6 जा 18। तो x इक्वल टू कितना डिग्री आ गया आपका, 60 डिग्री। यही तो प्रूव करना था। इसका मीन्स क्या हुआ कि एंगल ए की वैल्यू भी है, एंगल बी की भी वैल्यू है, एंगल सी की भी वैल्यू 60 डिग्री। सो इट इज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये भी हम इक्वली ट्रायंगल बोल सकते हैं ना, ये भी एक प्रॉपर्टी हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल। ओके, ये आपका प्रूव्ड हुआ।